अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हम पिछले एक अरसे से जंगलों के हवाले से आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जंगलों में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी दरख्त हैं, उनकी जानकारी हम एक एक करके आप तक पहुंचाते रहते हैं। और आप ये सारे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पे विजिट कर सकते हैं और जंगलों से मुतल्लिक पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि जंगलों में हजारों किस्म के पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन हर पेड़ की एक अपनी हिस्ट्री है, हर एक दरख्त की अपनी एक कहानी है। और इस दरख्त के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे ये वीडियो देखा करें। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हमने बात करनी है देवदार के हवाले से। अजीज साथियों, हम इस वक्त एक देवदार के जंगल में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि छोटे छोटे देवदार के दरख्त, घने दरख्त आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। देवदार की एक खासियत है कि देवदार बड़ी जल्दी से फैलता है। बाकी पेड़ों के मुकाबले में, जो बाकी जंगलों में पेड़ पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, उनके मुकाबले में से अगर हम देवदार की बात करेंगे, देवदार बड़ी जल्दी से फैलता है। इसकी ये वजूहात है कि देवदार जो है वो 70 साल के बाद सीड बनाना जो है वो शुरू करता है। यानी कि 70 साल, ये जो आप मेरे पीछे दरख्त देख रहे हैं, 70 साल के बाद इनके टॉप जो एरिया होता है, टॉप लेवल जो होती है, वहां पर कवर में सीड बनता है और वो दिसंबर के महीने में नीचे जमीन पे गिरता है खुद तैयार होकर और वो कवर खुल जाता है और उसमें जो सीड होता है वो हवा में फैल जाता है और जहां पर भी वो सीड गिरता है वहां पे वो पौधा जो है वो बन जाता है। और जो पौधा बनता है उस पौधे को माल मवेशी जैसे बकरियां, भेड़ या कोई भी जानवर उस पे अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि देवदार जो है ये एक मजबूत दरख्त है। इसके जो पत्ते होते हैं, जिनको कश्मीरी में छूर कहते हैं, और जो इन दरख्तों पे आप ग्रीनरी देख रहे हैं, इसको कश्मीरी में पुख कहते हैं। ये हार्ड होता है। इसके साथ जैसे ही जानवर मुंह लगाता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये कोई कांटे दार चीज है, तो वो इसको काटता नहीं है। तो इस तरीके से ये जो छोटा छोटा पौधा जो बनता है इस सीड से, इस पे जानवर अटैक नहीं करता है और ये बड़ी आसानी से अपनी पकड़ जो है वो बना लेता है और आगे बढ़ता है। तो देवदार की सबसे बड़ी खासियत फैलने की यही है। अजीज दोस्तों, कहा जाता है कि अगर देवदार के जंगल को 10 साल तक कवर करके रखा जाए, इसमें फेंसिंग दी जाए और इंसानी मुदाखलत इसमें न होने दी जाए, तो कहा जाता है कि 10-15 साल के बाद अगर इस जंगल में दिन के दौरान भी आपको जाना पड़े तो आपको टार्च की जरूरत पड़ सकती है। इतना घना जंगल और इतना अंधेरा जो है इस जंगल में बन सकता है। अजीज दोस्तों, देवदार जो है एक मजबूत लकड़ी है। ये अखरोट की लकड़ी से भी ज्यादा मजबूत मानी जाती है देवदार की लकड़ी। कहते हैं कि अगर देवदार की लकड़ी को काट के 100 साल तक पानी में रखा जाए वो खराब नहीं होती है। और इसके साथ साथ एक और कहावत भी है। कहते हैं कि जब कोई खुदगर्ज इंसान सरसब्ज देवदार को काट लेता है तो इसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं। कहावत है कि एक दरख्त काटने के बाद 100 साल के बाद इस दरख्त की जड़ों को पता चलता है कि हमें किसी ने काटा है। ये कहावत है। और देवदार जो है, देवदार हर मौसम का मुकाबला कर सकता है। चाहे कितनी भी बर्फ क्यों ना हो, देवदार के दरख्त जो है वो टूटते नहीं हैं। कितनी भी हवाएं तेज हो, दरख्त कभी टूटता नहीं है। दरख्त हर लिहाज से मजबूत माना जाता है। इसकी लकड़ी भी मजबूत होती है, इसका पेड़ भी मजबूत होता है और इसके जो छोटे छोटे जो सीड गिरते हैं, उनके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो शुरुआत से ही अपनी मजबूती जो है वो दिखाना शुरू करती हैं। और इसके बहुत सारे फायदे भी है, जैसे कि जब देवदार 70 साल के बाद सीड बनाना शुरू करता है और जिन कवरों में
सीड होता है और वो कवर जो है वो नीचे गिरते हैं, उन कवरों की वो जो छिलके होते हैं, उन छिलकों को अगर जमा किया जाए और घर में ले जाया जाए तो उसका कोयला इतना मजबूत होता है, कहते हैं कि कश्मीर में 3 दिन तक इन छिलकों की आग जो है वो कांगड़ी में रह सकती है। आप अंदाजा कीजिए कि इन छिलकों में कितनी ताकत है। तो अल्लाह ताला ने ये जंगल हमारे फायदे के लिए बनाए हैं। इससे इंसान बहुत सारे फायदे जो है वो हासिल कर सकता है अगर इंसान खुद गर्ज ना बने, क्योंकि इसके फायदे उसी तरह से हम ले सकते हैं जिस तरीके से जायज़ है। जैसे इसके कवर गिरते हैं, उन छिलकों को हम जमा कर सकते हैं, या इसकी जो शाखें जब पुराने हो जाते हैं दरख्त, तो इसकी शाखें जो कभी कभी टूटती हैं, उसकी लकड़ी जो है वो हम जमा कर सकते हैं। लेकिन आजकल का इंसान जो है वो इंसानियत नहीं दिखा रहा है। हम उन लोगों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि ये कुदरत के खजाने हैं, इन खजानों में कोई कमी नहीं होगी। मैं मानता हूं कि ये कुदरत के खजाने हैं, इन खजानों में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन जायज मुनासिब तरीके से आप इस जंगल से बहुत सारे फायदे जो है वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो वली हैं, जैसे कि शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अनपोश तिल इल वन पोश, यानी कि हमें रिज़्क तभी मिल सकता है जब हमारे पास ये सरसब्ज जंगल होंगे। और इसके साथ साथ उन खुदगर्ज लोगों के लिए शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है जो सरसब्ज जंगलों को काटते हैं, उनके लिए यही कहा है कि हट किनत जट कामी, यानी कि जो लोग लकड़ी को बेचने वाले होते हैं, जो लकड़ी को बेचते हैं, उनके जिस्म पे कपड़े भी उनको नसीब नहीं होंगे। अगर आप शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, अगर आप उनके मुरीद हैं, अगर आप उसे वली मानते हैं, तो आपको उनकी बात जो है वो जरूरी माननी पड़ेगी। अगर आप उनकी ये बात नहीं मानते हैं तो मैं ये समझता हूं कि आप कैसे ये दावा करते हैं कि हम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं और हम उसे वली मानते हैं। कुरान मजीद में भी इसका जिक्र हुआ है कि जंगलों की हिफाजत करना हमारा फर्ज अवलीन है, और कहा गया है कि दुनिया में फैल जाओ और रिज़्क हासिल करो। अगर आपको दुनिया में तमाम रिज़्क हासिल करने के तमाम वसाइल आपके पास मौजूद नहीं है, तो उसके बाद आप भीख मांगने के लिए जाओ, और अगर आपको भीख मांग कर भी लोग नहीं दे रहे हैं, आपको रोजी नहीं मिल रही है, उसके बाद रस्सी उठाओ, जंगल में चले जाओ। और ये फरमाया है कि जो वहां पे टूटी हुई लकड़ी, टूटी फूटी हुई लकड़ी है, उसको रस्सी में बांधकर उसको मार्केट में फरोख्त करो, तब आप इस पैसे को जो है वो हलाल समझ सकते हैं। आप दोस्तों अंदाजा कीजिए कि इन जंगलों की हिफाजत करना कितना हमारे लिए जरूरी है, जहां हमें इस्लाम ने भी ये सिखा दिया कि किस तरीके से आप जंगलों के फायदे जो है वो हासिल कर सकते हैं और किस तरीके से आप जंगलों की हिफाजत कर सकते हैं। सब चीजें, सब दलाइल हमारे सामने हैं और इस जमाने की हकीकत भी आपके सामने है। लेकिन इंसान जब खुद गर्ज बन जाता है, जब इंसान को अपना मतलब होता है, तब इंसान इंसानियत में नहीं बल्कि हैवानियत में तब्दील होकर ऐसी बातें करता है कि सामने वाले की अकल हैरान होकर रह जाती है कि ये इस तरह की बातें क्यों करता है। अजीज दोस्तों, ये देवदार के हवाले से जानकारी हमने आपको दे दी कि देवदार एक मजबूत दरख्त है और बड़ी तेजी से फैलता है बाकी पेड़ों के निस्बत से, जैसे कि बाकी दरख्त फैलते हैं उनके मुकाबले में बड़ी तेजी से ये फैलता है। और देवदार 70 साल के बाद सीड तैयार करता है और वो सीड जमीन पर गिरता है और वो हवा के साथ उन छिलकों को साइड में करके बिखर जाता है, और जहां पर भी सीड गिरता है वहां पे इसका पौधा जो है वो उगता ही उगता है। और जानवर, जो जंगली जानवर होते हैं, भेड़ बकरियां होते हैं, कोई भी जानवर होता है, वो इसके पौधे पे अटैक नहीं कर सकता है। जैसे कि हम इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस में ये भी दिखाएंगे कि जानवर जो है किन पौधों को खा जाते हैं और जंगल क्यों नहीं फैलते हैं। तो डिफरेंट जो इस तरीके के मामलात हमें जंगलों में देखने को मिलते हैं।
تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے ہمیشہ ہم آپ کے سامنے جنگلوں کے درختوں کی جانکاری لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں، اور یہ ہماری آج کی سٹوری جو تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم دیودار کے حوالے سے آپ کو جانکاری جو ہے وہ دے رہے تھے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے اور کسی ویڈیو میں انہی جنگلوں میں، تب تک خدا حافظ۔